नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त को और 8 अगस्त को, और बात की जाए तो इसमें क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या कैसा पैटर्न रहा था पेपर का, वो सब हम देखेंगे। दरअसल जो है वो 7 और 8 अगस्त को तीन दो शिफ्टों में, दरअसल जो है वो 7 की 2 शिफ्ट हो गई और 8 अगस्त को जो है वो 3 शिफ्टों में ही पेपर हुआ था। तो क्या कैसा पैटर्न रहा है, यहाँ पर हम मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जिससे आपका अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दरअसल अक्टूबर माह में होगा, और अक्टूबर माह को जो है 16 और 17 अक्टूबर को जो है वो तारीख दी गई है सीपीसीटी के द्वारा। तो इसी तारीख को जो है वो होगा एग्ज़ाम। तो इस माध्यम से आप पता कर सकते हो कि क्या कैसा पेपर आने वाला है आपके लिए आने वाले टाइम में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बॉडोमॉस रूल से हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। बॉडोमॉस रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो बॉडोमॉस रूल मैं आपको बता देता हूँ, BODMAS, ठीक है। दरअसल जो है हमें सबसे पहले जब भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए हों तो कोई भी संख्या जो है वो ब्रैकेट में दी हुई होगी तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। मान लो जैसे ये वाली संख्या होती है और ऐसे ब्रैकेट में होती, तो सबसे पहले हम ये वाली करते, ये बाद में करते, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, उसके बाद जो है बात की जाए तो हम ऑफ ऑफ लगा होता है, कोई कहीं कहीं आपने देखा होगा 2 ऑफ 5 ऐसे लिखा है, तो ये वाली संख्या करनी है। उसके बाद फिर उसके बाद हमें डी का मतलब है डिवाइड करना, भाग देना। तो भाग देने वाली संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन की सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है वो माइनस यानी सब्सट्रैक्शन की सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब तो ये बॉटमअप रूल होता है, आई होप सभी को पता होगा। तो चलिए हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये डिवाइड वाली जो है संख्याओं को इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 50.4/24 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये जीरो आएगा। तो मैं इसको काटने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ, 2 से काटूंगा तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 2 एकन 2, सॉरी 2 बार जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा ए, और 5 और 2, और अपॉन में आ जाएगा 120। और फिर 2 से कर देता हूँ इसको, 126/6, ये हो जाएगा 60। और फिर से 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 63/30 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पर 63/30, 63/30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है 3 से हम एक बार और दे सकते हैं, 3 दूना 6, 3 एकन 3, और एक जीरो नीचे है तो दशमलव ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.1 जो है ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है और उसके बाद दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 3.25 × 25, तो यहाँ से देखिए दशमलव लगा के जाए जो हटाऊंगा मैं तो 100 नीचे आ जाएगा, और 25 4 बार ये चला जाएगा। उसके बाद मैं 4 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो 4×8 = 32, 4 एकन 4, दशमलव लगाऊंगा तो 1 आएगा यानी जीरो हो जाएगा, 4 दूने 8 और 2 बचेगा तो 4×5 = 20, यानी 21.25 जो है इसका आ जाएगा। तो 81.25 में जो है वो 2.1 का जो है वो मैं एडिशन करूंगा। तो 81.25 में जब 2.1 का एडिशन करूंगा तो मुझे आ जाएगा 83.35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 83.35, यानी हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सीरीज दी हुई है। सीरीज आपको जब भी बनेगी जब आपको प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, आपको रूल्स पता होंगे कि जब भी कोई संख्या जो है वो एक बात की जाए तो नंबर के हिसाब से बढ़ रही है तो उसमें आपको एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। अगर वो ज़्यादा संख्या एकदम डबल के हिसाब से बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वो डबल मल्टीप्लिकेशन का माध्यम होगा, ठीक है, या डिवीजन का माध्यम होगा। तो ये जो है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या जो है आपको ज़्यादा बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें हम वही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ से देखिए इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, मैं यहाँ पर संख्या लिख लेता हूँ। दरअसल 210, 209, 213, 186 और 202। तो अगली संख्या हमें निकालनी है दरअसल। तो यहाँ पर आप देखोगे -1 हो रहा है, 210 से 209 हो रहा है तो -1 हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे 9 और 4 13, यानी प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे आप तो 213 से जो है वो 186 हो रहा है सीधा सीधा। तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना 7, और ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और 8 27, तो माइनस का 27 ही हो रहा है।
और फिर यहाँ पर देखूंगा मैं कि 186 से 202 हो रहा है, 186 से 202 हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 14 और 2 16, ये 16 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर संख्याओं को, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये किसका हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 3 3 9 9 30 27। और यहाँ पर आप देखोगे ये किसका हो रहा है, यहाँ पर 4 चौक 16 हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, तो पहले तो देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर भी करूँगा या क्यूब करूँगा तो 1 का 1 ही रहना है। तो पहले देखिए 1 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि पहले देखिए क्यूब में चल रहा है, फिर स्क्वायर में चल रहा है, फिर क्यूब में चल रहा है, फिर स्क्वायर में चल रहा है, तो अगली बार क्या होगा, क्यूब में होगा। तो 5 का क्यूब होता है 125। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जोड़ना है कि घटाना। देखिए पहले घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर घटाया गया है, फिर जोड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है फिर घटाया जाएगा। यानी 202 में से जो है वो 125 घटाऊंगा तो वही जो संख्या निकलेगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 202 में से 125 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 7, और ये 0 हो जाएगा। तो 77 दरअसल जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है, जो पेपर दरअसल जो है डाउनलोड किया है मैंने, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है प्रिंटेड नहीं है दरअसल। वो दरअसल उसी CPCT का जो पेपर डाला गया है तो वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपके पास आगे मिलते हैं या आपके पास हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल ही जाएगा, और सीधा आप जो है वो थंबल पे लिखा हुआ है। बाकी आपको, या फिर आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पर हो तो वहाँ पर जो है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, तो देखिए अब इसमें से हमें, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें से गलत संख्या हमें पूछी गई है कि गलत संख्या जो है इसमें से कौन सी है। तो देखिए 32, 34, 37, 46, 62 और 87 और 123। अब यहाँ पे देखिए ये कितने का हो रहा है, 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम तो 37 से 40 हो रहा है, यानी 6 और 3 9 हो रहा है ये। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर देखोगे आप तो 46 से 62 हो रहा है, ठीक है। तो 4 और 4 10 14 और 16, ठीक है, ये 16 हो रहा है। और 62 से 87 हो रहा है, तो 62 से 87 अगर देखोगे यहाँ पर तो 20 का तो वो आ रहा है 5 7, यानी 5 जो आ रहा है, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी 25 ये हो रहा है, ठीक है। और 87 से फिर उसके बाद 123 हुआ है, 123 में देखोगे तो 87 से, तो देखिए 90 से 13 तो ये हो रहा है, और 23 ये हो गया, ठीक है, तो 36 हो गया, ठीक है। तो ये 36 होगा। अब आप देखो यहाँ पर इसमें से गलत कौन सी है, गलत हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये देखिए 3 का स्क्वायर चल रहा है, ये 4 का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पर 25 है तो 5 का स्क्वायर चलेगा, यहाँ पर 36 है तो 6 का स्क्वायर चलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए 3 4 5 6, तो यहाँ पर कुछ हमें जो है वो 4 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पर 4 आनी चाहिए। और यहाँ पर जो है हमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसी तरीके से 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसा स्क्वायर चलना चाहिए। जबकि हमें यहाँ पर जो है वो 3 दिया हुआ है, जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर 33 अगर मैं लेता हूँ तो ये देखिए 32 के बाद 33 आ रहा है, और फिर इसके बाद 33 में 4 जोड़ूंगा तो मुझे 37 मिल रहा है। तो इसमें मतलब मुझे यहाँ पर जो है वो 34 की जगह 33 होना चाहिए। तो यही हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, यानी इसमें से जो 34 जो आ रहा है वो सर हमारा गलत है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 34 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन ये वाला समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा है, परसेंटेज से बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं आपको शायद आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, जिसमें से 15% लड़कियाँ हैं, ठीक है, 15% जो है वो लड़कियाँ हैं। और प्रत्येक लड़कियों की मासिक फ़ीस जो है वो 250 रुपये है, और एक लड़के की मासिक फ़ीस एक लड़की की मासिक फ़ीस से 34% अधिक है। तो हमें निकालना है कि उस कक्षा में कुल छात्रों द्वारा दी गई महीने की फ़ीस हमें निकालना है कि टोटल जो हमारे जो 60 छात्र हैं उन्होंने जो है वो कितनी फ़ीस दी गई है टोटल उनके द्वारा। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो आपको पता हो तो इसमें लड़कियों की फ़ीस जो दी है वो 250 दी हुई है। इसमें हम किसकी वृद्धि करेंगे, तो हमें लड़कों की मिलेगी। लड़कों की हमें तब मिलेगी जब हम इसमें 34% की वृद्धि करेंगे। तो मैं इसमें 34% की वृद्धि कर दूंगा अपॉन 100।
तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, 5 25, 5 दूना 10 और 2 छिंग 12, 2 7 14 और 67 इंटू 5 करूँगा मैं, तो 67 इंटू 5, 5 7 35 और 30 33, ठीक है। तो 335 जो है ये एक लड़के की फ़ीस आ गई मंथली, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि लड़के टोटल कितने हैं। देखिए 60 तो टोटल छात्र हैं, इसमें से 15% लड़कियां हैं, तो बाकी की जो 85% बचे वो कौन होंगे, लड़के होंगे। तो 60 का 15% कितना होता है, बात की जाए तो 9 निकलेगा हमारा, ठीक है। तो बाकी 85% यानी 51 जो है हमारे बॉयज़ होंगे और जो लड़कियां हैं वो 9 हैं। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 51 जो है वो हमारे लड़के हैं और एक लड़की की फ़ीस जो है वो 335 है। तो टोटल लड़कों की फ़ीस मैं निकाल सकता हूँ, यानी 335 में जो है वो 51 का मल्टीप्लाई करूँगा और लड़की की फ़ीस कितनी थी, 250 थी, और 250 में जो है वो 9 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो है वो 9 दी हुई है हमें, ठीक है। और दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे जो है वो मंथली की फ़ीस मिल जाएगी, यानी सभी की जो टोटल मंथली फ़ीस है वो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो पहले 50 का कर देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। 0 5 25, 5 15 और 15 की बात की जाए 15, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 16 17, ठीक है। 5 25, हाथ से लगा 2, 5 15, 16 17, हाथ से लगा 1 15 1 16, ठीक है। वहीं फिर एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 3 5, तो ये यहाँ पर देखोगे 5 8 0 17, यानी 17,085, 17,085 जो है ये लड़कों की निकली, 17,085, ठीक है। इतना जो है वो ये लड़कों की है। और 250 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितनी मिलेगी, 200 यानी 2250 मिलेगी, 225 जीरो यानी 2250। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ूंगा 1785 और 2250, 1785 और 2250 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पर देखिए 0 8 और 5 13 और 2 1 3 9 और 1, यानी 19330, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है, 5 है, ये 5 आएगा, तो 5, तो 19005, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए, तो बाकी के और क्वेश्चन थे दरअसल जो है वो वहाँ पर जो है वो एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा है तो उसका जो है वो वहाँ पर प्रिंटेड नहीं है, दरअसल वो प्रिंट जो है दरअसल उन्हीं के द्वारा गड़बड़ हो गई है, तो जिसकी वजह से जो है वो प्रिंट सही से नहीं हो पाया है, तो वो क्वेश्चन एक छूटा है। और बात की जाए तो और क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो गया, 2 क्वेश्चन दरअसल ज्योमेट्री से हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से हैं, तो वो दरअसल जो है वो छूटे हैं। टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि हमें जहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि शब्दों को, एक शब्द को इसके अनुसार हमें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है और हमें तीसरे स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। मतलब ABCD जो हिसाब रहता है उनका उसी हिसाब से हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो D तो सब में कॉमन है ही है, उसके बाद देखिए I सब में कॉमन है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर A है और ये सब में C और D। तो सबसे पहले A आता है, तो पहले नंबर पर तो ये आएगा। अब दूसरे नंबर पर देखिए D यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो लास्ट में आएगा क्योंकि C दिया हुआ है। तो इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर C, तो मैं एक बार यहाँ पर ये हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है, यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, लेकिन यहाँ पर I है और यहाँ पर U है। तो I पहले आता है जबकि U बाद में आता है, सिंपल सा है। तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा और तो बचा हुआ हमारा ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये हमारा लास्ट में जो है वो चौथे नंबर पे हो जाएगा। हमें पहुंचा कौन सा है, तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर यानी ये वाला डिक्टम जो है इसका तीसरे नंबर पे आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 शब्द दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें से उचित विवरण जो है वो विकल्प का चयन करना है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ठीक है, 3 दिए हुए हैं, जगह के नाम हैं। तो हमें देश की राजधानी है, बिल्कुल नहीं है, दिल्ली केवल राजधानी है, जबकि आगरा, ये मथुरा तो सिटी हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन शहरों में उच्चतम मंदिर हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में आप देखोगे मंदिर कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आगरा में तो पागल खाना है और किला ताजमहल जो है वो फेमस है,
तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यह शहरों की धार्मिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये यमुना नदी के तट पर है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे दिल्ली भी यमुना है, आगरा भी यमुना पे और मथुरा भी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो यही हमारा चौथा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गिल का लेमनी से वह संबंध है जो फेफड़ों का संबंध है। तो ये गिल आपने देखा होगा, जो मछली होती हैं उनमें गिल होता है, गिल से सांस लेती हैं। तो गिल के सांस लेने पर मतलब गिल में जो है एक लेमिनेन होता है जिससे एयर पास होती है एक तरीके से। तो फेफड़ा हमें देखा जाए तो फेफड़ों में जो है वो कूपिकाएँ होती हैं दरअसल। तो वही दरअसल फेफड़ों से जो है वो कूप का संबंधित रखता है। बाकी जो पसलियाँ हो गई, श्वास नली हो गई और ग्रसनली हो गई, ये सभी जो है इससे मैच नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन था, रीजनिंग के हिसाब से जो है पूछ लिया है, लेकिन जीके का क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम। हमें एक यहाँ पर श्रृंखला दी हुई है, तो हमें अगली श्रृंखला निकालनी है और इसके हिसाब से हमें निकालनी है। दरअसल ये जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट और नंबर और सिंबल दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर GDR, तो जी देखिए जी हमें यहाँ पे दिया हुआ है और डी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। आर हमें कहाँ पर दिया हुआ है, आर हमें लास्ट में दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर बी हमें यहाँ पर दिया हुआ है और एम हमें यहाँ पर दे दिया है। फिर उसके बाद पी सेकंड लास्ट दे दिया गया है। मतलब इधर से हमें चल रहे हैं एक छोड़ के नहीं, और उधर से हम जो है वो एक अगला जो है वो नंबर ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए डी दिया हुआ है, तो डी हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। डी के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये 4 आ रहा है। फिर उसके बाद 5 आएगा, यानी ये वाला आएगा। तो लास्ट में हमें यहाँ पर क्यू मिलना चाहिए, यानी ये वाला जो है लास्ट में क्यू है। तो देखिए क्यू तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। अब शुरू में देखिए हमें क्या है, एम आना चाहिए, तो एम हमारा है। तो ये वाला गया ऑप्शन, 3 बचे। अब उसके बाद एम के बाद हमें एक छोड़ के नहीं, अगला जो है वो अल्फ़ाबेट लेना है, यानी एन लेना है। तो एम एन क्यू, यानी अगली जो आएगी वो आएगी हमारी एम एन क्यू। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए जी ले लो पहले, बी ले लो, फिर डी ले लो। तो जी डी बी और डी, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, यानी यहाँ पर एम आना चाहिए। उसी तरीके से डी एम 4, यानी डी और एम 4। तो अगला क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ये देखिए एन आ गया। फिर उसके बाद आर पी 5, तो अगला क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो सा समझने में आपको आसानी हो उस हिसाब से आप इसमें मेथड लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें जो है एक अल्फ़ाबेट सीरीज वगैरह दी हुई है यहाँ पर, और इसमें हमें देखिए क्या बोला गया है कि 2 अंकी संख्या हैं उनको कोष्टक में दिया हुआ है, वो दरअसल एक ही मानी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही संख्या मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये 13 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, तो ये 13 18 दरअसल एक ही संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या पूछा गया है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको भी समझ में आए। देखिए यदि प्रत्येक वर्णाक्षर का मान 0 है, ठीक है, यानी जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसका मान जो है वो हमें 0 कहा गया है। प्रत्येक प्रतीक का मान उस अंक के वर्ग के बराबर है जो प्रतीक के तुरंत पहले है। प्रतीक मतलब जो जैसे स्टार दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, डॉलर साइन दिया हुआ है, तो इसका मान दरअसल जो है वो प्रतीक के पहले जो अक्षर दिया हुआ है, अंक दिया हुआ दरअसल उसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आई, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यदि प्रतीक के पहले कोई अंक नहीं है तो इसका मान 1 मानेंगे। अगर कोई प्रतीक के पहले कोई अंक नहीं है तो उसका मान, जो प्रतीक का मान है, वो हम 1 मान के चलेंगे। और हमें बताना है कि बाईं ओर से शुरू होने पर श्रृंखला के पहले 10 पदों का मानों का योग हमें निकालना है कि कितना होगा। तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से हमें चलना है। तो लेफ्ट साइड से देखिए पहले 2 दिया हुआ है, 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टार दिया हुआ, प्रतीक दिया हुआ, और ये प्रतीक का मान हमें क्या है कि इससे पहले अगर कोई संख्या दी हुई है तो इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है, 2 दी है, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8 दिया हुआ है, फिर हमें 5 दिया हुआ है, फिर हमें 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है जो कि अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट का मान हमें कहा गया है कि 0 होगा, तो हम 0 लिख देंगे प्लस। फिर उसके बाद देखिए बी के बाद 9 दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए ये प्रतीक दे दिया हुआ है, तो प्रतीक के पहले 9 है, जो कि प्रतीक का मान होगा, स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम संख्या तो गिन ले 10 कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 तक आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये प्रतीक यानी यहाँ तक पहुँच गए। क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बचा क्या, 3 बचा, तो ये 10 संख्याएं होंगी। बस अब इनको हम जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 81 को तो आप सबसे पहले छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी वैसे 9 में हम ये भी जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 10 यानी 90, तो ये हो गया, इसका मान 90 हो गया। और 8 4 12, 12 13 14, 14 19, 19 25, 25 और 3 28, यानी 28 जोड़ दूंगा मैं। तो 90 में जब 28 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 9 2 11, यानी 118। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, 118 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसमें अगर आपने जीके पढ़ा है तो वही आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा जो है वो शब्द भिन्न है। देखिए लियोन दिया हुआ है, दिरहम दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, कॉर्टेस दिया हुआ है। तो लेहन जो है दरअसल ये एक करेंसी है ये देश की, जिसे हम सेरा लियोन करके एक देश है उसकी करेंसी है लियोनी। दिरहम जो है ये आपको पता हो तो यूएई की है, यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स की है। वाट जो है ये दरअसल थाईलैंड की करेंसी है। और ये कॉर्टेक्स दरअसल जो है एक स्पेनिश व्यक्ति का नाम है दरअसल, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सभी जो है वो करेंसी हैं। बाकी ये जो है कोई देश की करेंसी नहीं है दरअसल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भिन्न जो है यही मिल रहा है, जो कि डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये वाली सब करेंसी हैं और ये जो है वो कोई भी देश की करेंसी नहीं है, तो सिंपल सा है, यही भिन्न है। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसे आप जो है वो आपको बिना ज्ञान के बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकते। तो ये थे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे थे, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो तो थे वो ठीक ठाक थे, मतलब इसे आप समझ सकते हो। मतलब 6 क्वेश्चनों में से आप देखिए, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, एक क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, मतलब अगर आपको थोड़ी भी आती है तो इसे उठा पटक करके आप कर पाओगे। और ये सिंपल था, ये वाला मान सकते हैं अगर आपको जीके आती है तो। 2 क्वेश्चन मान के चलो, 4 में से 2 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, बाकी सिंपल ही आते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आज के। और अगला जो 8 अगस्त का पेपर है, सॉरी दूसरी शिफ्ट, दरअसल 7 का जो है ये पहली शिफ्ट के पेपर थे, अब हम जो है वो दूसरी शिफ्ट के पेपर देखेंगे। और उसके बाद जो है वो 8 अगस्त के तीनों शिफ्ट के हम एक एक करके सभी के देख लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।